Good morning, friends, and welcome to a very special episode of Trans India Real People, Real Emotions. In today's episode, we have multiple guests, different age groups, different segments, and probably a different mindset as well. The only common factor between them is that they are passionate about the road transport industry. We have with us today in a very interesting discussion Malkeet Singh Bal, former President, All India Motor Transport Congress, Tarlochan Singh, former President, Delhi Goods Transport Association, Guru Pratap Singh Gandhi, former President, Bombay Goods Transport Association, Jitendra Parekh, Office Bearer, Bombay Goods Transport Association, and Krishan Saini from the Nalagarh Truck Operator Union. Trust me when I say this, these are seasoned transporters who have not only contributed to their business but have made significant contribution to various transport associations. Their dedication cannot be questioned, nor their passion for serving the industry. In a freewheeling discussion, Malkeet Singh Bal, Tarlochan Singh, Guru Pratap Singh Gandhi, and Jitu Parekh discuss industry issues and the way forward for the industry. So let's dive into the discussion straight away, exclusively on Trans India, Real People, Real Emotions. सैनी जी, तरलोचन जी, गुरु प्रताप जी, मलकीत जी, आप लोग सब लोग इस इंडस्ट्री में कम से कम 25-30 साल से ज़्यादा है। तब में और आज में इंडस्ट्री क्या बेटर हुई है या ये इंडस्ट्री बिगड़ते जा रही है? देखिए गिरीश जी, जिस तरह से टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से, लेकिन जहां हमारा ट्रकर था, जो सिंगल ट्रकर था, आज उसकी हालत बहुत ख़राब है। जिस तेज़ी से सारा सिनेरियो चेंज हुआ, वो ट्रकर अपने आप को उस तरह से चेंज नहीं कर पाया। इस प्रतिस्पर्धा में और जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ कुछ ऐसी रही जिससे कि बड़ा ट्रांसपोर्टर तो फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन छोटा ट्रांसपोर्टर धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। गुरु प्रताप जी, आप एक फ्लीट ओनर हैं, आपका बिजनेस इम्प्रूव हुआ है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी या आपका बिगड़ते जा रहा है? मैं इस चीज़ से त्रिलोचन जी की सहमत नहीं हूँ कि बड़ा फ्लीट ओनर फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि आज टोल टैक्स सबसे बड़ा खर्चा हमारा टोल टैक्स हो गया है। गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम टोल लगा रहे हैं, हम आपको अच्छी रोडें देंगे, आपके टायर की लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन टायर की कीमत से ज़्यादा तो टोल टैक्स हो गया है। बिल्कुल। आज नंबर 2 पे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन डीजल के बाद टोल है, टोल हो गई है, 3 पे आ गया है टायर। जिसको बचाने के लिए आप बातें कर रहे थे वही हो गया है। और दूसरा, मार्केट कंपटीशन इतनी ज़्यादा हो गई है, सब हमारा बिजनेस डिमांड एंड सप्लाई का है। सप्लाई ज़्यादा हो गई है, डिमांड कम हो गई है, चाहे वो छोटा ट्रांसपोर्टर हो चाहे वो बड़ा ट्रांसपोर्टर हो, सब अफेक्टेड हुए हैं। आपने बात की एफिशिएंसी की, नो डाउट टेक्नोलॉजी की वजह से हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और एफिशिएंसी बढ़ी भी है, लेकिन आज क्लाइंट, क्योंकि हमारी गाड़ियों की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो वो हमारी गाड़ियों को एज ए गोडाउन यूज करते हैं। एब्सोल्युटली। हमारी एफिशिएंसी, आज अगर गाड़ी हमारी पहले 250 किलोमीटर चलती थी दिन की, आज 500 किलोमीटर भी चल के गई। मैं एग्जांपल देता हूं कि मेरी गाड़ी 1200 किलोमीटर कानपुर 2 दिन में पहुंच गई, लेकिन वहां पे क्लाइंट हमारी गाड़ी 4 दिन 5 दिन खड़ी रखता है, गाड़ी खाली नहीं करता, तो हमारी एफिशिएंसी तो सारी खत्म हो गई। रोड्स का क्या फ़ायदा जब आप उसको, आपका वो मंथली आपका रनिंग मंथली, अगर मेरी मंथली रनिंग 8000 किलोमीटर की बजाय 15000 किलोमीटर हो जाए तब उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हमारे क्लाइंट्स हमें तो कहते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ाओ, हमको टाइम से डिलीवरी दियो, गाड़ी तो हम टाइम से पहुंचा देते हैं, खाली पर तो उसके बाद खाली तो करो। खाली करने का कोई गारंटी नहीं है। तरलोचन जी, आप बिजनेस पे कितने सालों से हैं? देखिए, मेरे को कम से कम 40 साल हो गए इस बिजनेस में। 40 साल पहले आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या था? मैं समझता हूँ कि जो आज हमारे प्रॉफिट मार्जिन है उससे जस्ट डबल होगा, बस। लेकिन प्रतिस्पर्धा की वजह से नहीं, वो छोड़ दो। हाँ जी। आपका प्रॉफिट, जो मैंने सुना है कि उस जमाने में प्रॉफिट परसेंट 100% था। नहीं, 100% मैंने आपसे वही कहा है
कि अगर 100% को ना भी लेके चलें डेप्रिसिएशन वगैरह निकाल के, हमें जैसे 70%, तो आज 20 से 25% भी नहीं मिलता है। बट 20-25% और प्रॉफिट है गाड़ियाँ फिर महंगी भी। हो गई हैं, खर्चे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। आज जो टोल है, सरकार उस टोल को भी बढ़ाती है साल के हिसाब से, जबकि जब टोल लगा था उस वक्त ये बात हुई थी कि जो टोल का पीरियड पूरा होगा उसके बाद सिर्फ उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा लिया जाएगा। एक दफ़ा लगने के बाद कोई भी बात आज ट्रांसपोर्टर की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और कुछ इतनी बड़ी कंपनियां आ गई हैं जो शेयर वगैरह बाहर से जो कंपनियां एक्चुअल हमारी फंडिंग जो आई है हैं, जिनकी, वो बहुत शोषण कर रही हैं। उनकी वजह से जो हमारा लोकल ट्रांसपोर्टर था, छोटा ट्रांसपोर्टर, क्योंकि प्रताप जी ने आपको बताया, लेकिन इनको मेरी बात को समझने में दिक्कत हुई होगी। मेरा कहने का मतलब है जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी, जिसको हम कहते थे कि ये हमारा छोटा सेगमेंट में ट्रांसपोर्टर है, खुद ड्राइवर है, खुद ही उसका गाड़ी है, वो लोग आज बहुत कम होते जा रहे हैं। हम लोग कहा करते थे किसी टाइम कि देश की इकॉनमी की भी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज गवर्नमेंट इसको नहीं समझ रही है और ना कोई इम्पोर्टेंस, किसी चीज़ के ऊपर कोई हमारा कंट्रोल नहीं फोकस है। नहीं है, टायरों के रेटों पर कंट्रोल नहीं है, टैक्सीज पर नहीं। डीजल प्राइसेस, टायर प्राइसेस, टैक्सेस, टोल टैक्स, ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। जो एक चीज़ जो हमारे कंट्रोल में हो सकती है वो है फ्रेट रेट, लेकिन हम उसको छोड़ के बाकी सबकी बातें करते हैं, ऐसे क्यों? देखिए, इसमें क्या है कि हमारा ये जो ट्रेड है ना, अभी तक ऑर्गेनाइज ही नहीं है अच्छी तरह से। आई विल डिफर ऑन दैट। आज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इतनी ऑर्गेनाइज्ड है। गुरुप्रताप जी, आप बताइए, आपकी कंपनी में 10-15 साल पहले आप ऑफिस में बैठते थे, बुक्स चेक करते थे, सब कुछ होता था, ड्राइवर के कॉल आ रहे हैं, क्लाइंट के कॉल आ रहे हैं, आज आपका फ़ोन कितना बजता है? नहीं, मैं इस चीज़ से आपकी सहमत हूँ। टेक्नोलॉजी का बेनिफिट तो हुआ है, तो हम ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, ऑर्गेनाइज भी हुए हैं, लेकिन हमारे सामने जो आज नई कंपटीशन आ गई है, कुछ कंपनियां ऐसी आ गई हैं, उन्होंने वो अपने पैसे से नहीं खेल रहे हैं। वो आईपीओ निकाला, शेयर, उनको शेयर बढ़ाना और घटाना है। कंपनी बचा रही है, घटा रही है, उससे मतलब नहीं। वो वॉल्यूम बिजनेस हो गया। आज वॉल्यूम करके 40 रुपए का शेयर 400 पे ले जाओ, अपनी कुछ क्वांटिटी रिलीज कर दो, पैसा कमा लो, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर खरीद लो, फिर बढ़ा लो, वो गेम उस तरफ चली गई है। तो ऐसे लोगों के साथ जो हम लोग पुराने ट्रांसपोर्टर, जो कि कोर ट्रांसपोर्टर हैं, जिसका काम ही ट्रांसपोर्ट का है, हमको उस चीज़ से मतलब नहीं रहता शेयर मार्केट का। हमको ये देखना है कि मैंने मेहनत की है, मैंने पैसा लगाया है, तो उसके एवज में हमारे घर पे क्या आया। तो वो जो आज से 25-30 साल पहले 30%, 35%, 40% तक मार्जिन होती थी, वो नहीं रह गई। मैं आपको बताऊं कि मैंने जब 86 में यहाँ काम शुरू किया, तो जो रनिंग खर्चा ड्राइवर आके लिखाता है, वो हमारे फ्रेट का 35% होता था, आज 75 to 80% चला गया है। इसके कंपोनेंट्स क्या है 75-80% के? डीजल, रास्ते का खर्चा, जिसमें टोल टैक्स आ गया या कोई छोटी मोटी रिपेयरिंग आ गई, रास्ते के आपको पता है करप्शन का खर्चा, दैट इज 75 to 80% ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। 80% ऑपरेटिंग का। अभी इसमें टायर की घिसाई नहीं है, अच्छा, अभी इसमें ड्राइवर की सैलरी नहीं है और फिक्स कास्ट नहीं है। मलकी जी, लेकिन गिरीश जी, एक चीज़ मैं आपको इसमें बताऊं कि जो ट्रक इंडस्ट्री है ये ज़्यादा प्रभावित हुई है। जैसे बसेस हैं या और हमारे छोटे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम हैं, वो लोग टोल को फ्रेट से अलग करके चलते हैं। राइट, हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, फ्रेट और टोल को हमने इकट्ठा कर दिया, और टोल लगातार बढ़ने से आज मैं समझता हूँ कि जो खर्चे हमारे 60% थे, आज डीजल के बराबर तो टोल आ गया। बिल्कुल। मलकी जी, फ्रेट प्लस टोल टैक्स, आप एक फ्लीट ओनर भी हैं, आपने एसोसिएशंस को भी हेड किया है, क्या हमारी एसोसिएशंस इस तरफ ध्यान दे रही है, कुछ फोकस है? देखिए, इसके पहले कि मैं आपका ये जो प्रश्न है इसका जवाब दूं, उसके पहले आपने कई प्रश्न त्रिलोचन जी और गुरु प्रताप जी को किए। क्या इस उद्योग की जो परिस्थितियां 25-30 बरस पहले थी, आज क्या है? देखो, परिस्थितियों में तो बदलाव आना ही है, और समय के हिसाब से
बदलाव आते हैं, लेकिन आप उन बदलावों को किस तरह अडेप्ट करते हैं, दैट इज़ द आर्ट ऑफ द एनी बिजनेस। मैंने देखा है कि 25 बरस पहले जो थी परिस्थितियाँ, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी थी, लेकिन जो 25 बरस में बहुत वास्ट चेंजेस आई, अगर वो चेंजेस को हमने अडेप्ट कर लिया तो वी आर स्टिल इन द बिजनेस एंड आई कैन से वी आर ग्रोइंग। अच्छा, हाँ, बट द but what about the trucker? Is the trucker also growing? I will let you know कि द पीपल जिन्होंने ये अडेप्ट नहीं किए, वो कोई ना कोई चैलेंजेस से भागने लगे, दे आर वैनिशिंग आउट। सो कोई ना कोई ट्रकर की आपने बात की है कि इतनी बड़ी चेंजेस आई है, ट्रकर्स उसको अडेप्ट नहीं कर पाया। और इसमें मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं उन ट्रकर्स की नहीं, कहीं ना कहीं एसोसिएशंस के भी रोल्स हैं कि जो एसोसिएशंस की जो जिम्मेदारी है, जो चेंजेस है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एजुकेशन पार्ट में, सेमिनार्स में, कॉन्क्लेंस के माध्यम से हमारे मेंबर्स के बीच में नहीं जाते। और आज देयर इज़ लॉट ऑफ चेंजेस, आपको बताना पड़ेगा कि चेंजेस कैसे हैं। हम बात करते हैं डीजल की, हम बात करते हैं टोल की, हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की, हम बात करते हैं टायर की बढ़ती हुई कीमतें की, और जैसे बताया कि इसके ऊपर वी आर फाइटिंग सिंस लास्ट मैनी ईयर्स, बट नाउ everybody is feeling that we have no control on that. We have no control, absolutely. That is the natural process that has to be increased. Correct. हम कैसे उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अपने ऑपरेशन से? अभी आप बात करेंगे कि उसके सामने तो हमारा फ्रेट है, फ्रेट मिनिमम फ्रेट स्ट्रक्चर की मेरे को पता है कि मैं तो कम से कम पिछले कई बरसों से इसको एडवोकेट करता हूँ, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इसकी अडेप्टेशन हमारी इंडस्ट्री में होनी चाहिए वो नहीं है, या इसको कहे कि यूनिटी हो, आपस का डर हो, बिजनेस लॉस हो, लेकिन पॉलिसी भी तो नहीं है हमारी कोई। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, जैसे गुरु प्रताप जी ने राइटली बताया कि अगर लाख रुपए का भाड़ा है तो 75,000 रुपये मेरी गाड़ी का खर्चा है। अब ये 75,000 को मेरे को पता है कि मेरा लाख रुपए का ही मेरे को भाड़ा मिल रहा है, वो मैं 1,25,000 नहीं कर सकता हूँ, और 75,000 का मेरा खर्चा रहना है। अब ये 75,000 का मैं 50,000 कैसे करूँ? मैंने अपनी कंपनी की एक स्टडी करवाई है, एक रोड मैप मैंने बनाया है फॉर द इंडस्ट्री। अभी वो इंडस्ट्री किस तरह उसको अडेप्ट करेगी, नहीं करेगी, चेंज इज़ द नेचुरल प्रोसेस, और चेंज विद द चेंज, इफ़ यू अडेप्ट द चेंज यू विल ग्रो। अभी मैंने किया है कि ये लाख रुपए का जो खर्चा है, ना मेरा 1,25,000 होगा, ना 75 से कम होगा, मेरा 75 से 60 कैसे होगा? तो उसका मैंने एक रोड मैप बनाया हुआ है, उसकी स्टडी हुई है, और वास्ट स्टडी है कि जिसमें 2 बरस लगे हैं स्टडी करने के लिए। दैट इज़ अ स्टडी कि आपको आज 2025 में है, 25 का रोना रोते रोते हमारे को 26 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा। आपको देखना है कि 27-28 में देश कहाँ पर होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी ये देश में चलेगी, क्या रिफॉर्म्स आने वाले हैं, क्या अल्टरनेटिव फ्यूल्स आने वाले हैं। ये डीजल की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि डीजल पेट्रोल को तो बाय बाय होने वाली है। You feel that? Definitely I feel that. Including trucks? Including trucks. That's a It will take time. It will take time. But the way the infrastructure is developing and the way the government is infusing the funds and the private players are infusing the funds in the alternative fuel. तो मैं वो बात कर रहा था, मैंने रोड मैप बनाया कि इन ईवी व्हीकल, अभी छोटी गाड़ी ईवी में आ गई, ये हाइब्रिड गाड़ी खड़ी है, कई गाड़ी है कि इन्होंने मेरे को आते हुए बात कि मैंने ईवी गाड़ी ली हुई है। क्यों ली भाई आपने ईवी गाड़ी? क्योंकि आपने कोई माइलेज देखी होगी, एफिशिएंसी देखी होगी, तो आपने ले ली। अभी ट्रक्स में बात होती है कि हमारे ट्रक्स 55 टन के हैं, 55 टन में उनकी वाइबिलिटी है क्या नहीं है। सो आई एम डूइंग ए पायलट प्रोजेक्ट, तो मेरा जून में या जुलाई में पायलट प्रोजेक्ट चालू होगा। तो 3 महीने का मैं पायलट प्रोजेक्ट करूँगा, 4 महीने का करूँगा, 5 महीने का करूँगा, 6 महीने का करूँगा। पायलट प्रोजेक्ट से मेरे को वाइबिलिटी मालूम पड़ेगी कि ये रूट में मेरी गाड़ी जो एक डीजल की चल रही है, एक ईवी की चल रही है, इसका अगर लाख रुपये भाड़ा है तो 75 का खर्चा आता है, तो इसका लाख रुपये भाड़े का मैं कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, 55 आ रहा है, 50 आ रहा है, और उसमें फिर मैं आगे रोड मैप बनाऊँगा, फिर इंडस्ट्री के सामने रोड मैप रखूँगा कि तो ये तरह के चेंजेस करेंगे तो वी विल, मतलब क्या, वी विल नॉट सर्वाइव, वी आर गोइंग टू सर्वाइव, क्योंकि ये देश में ट्रांसपोर्ट के बिना, लॉजिस्टिक के बिना कुछ पत्ता भी नहीं हिल सकता है।
तो हाउ वी आर डूइंग, और क्या है जिस तरह से मतलब क्या बड़े प्लेयर आए, बड़े प्लेयर ने आके फॉरेन फंड्स की बात की, लेके आए, अल्टीमेटली टू द बर्न देयर हैंड एंड दे हैव गॉन बैक। जब लॉसेस में कब तक करोगे? लॉसेस में करेंगे, कब तक करेंगे? उन्होंने किया 1 बरस किया, 2 बरस किया, लेकिन उन्होंने मार्केट को टेम्पररी ख़राब कर दिया। और आज क्या है कि जो भी आएगा वो पुरानी हिस्ट्री देखेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। उन्होंने देखेंगे मेरे पहले कितने प्लेयर्स आए थे और वो वापस क्विट क्यों करके गए वापस। आज क्या है ना, आप जो यूएस में ट्रांसपोर्ट करोगे, कनाडा में करोगे या यूरोप में करोगे, यहाँ पर टोटली डिफरेंट है। तो आज कहीं ना कहीं इसमें हम रहेंगे काम में, तो नेचुरली वी ऑल आर गोइंग टू ग्रो। सो दिस इज़ माई फीलिंग दैट नाउ लीव बिहाइंड जो हो the operational cost which is increasing, which will go on increasing, because nobody has any control on it. Correct. And nor the government is going to listen to them, or nor they're going to reduce it. How we can improve how we can decrease our operational cost in way of adopting the alternative fuel. We will continue this interaction on the other side of this very short break. You are watching Trans India, real people, real emotions. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे। चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो। महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। Welcome back to Trans India, real people, real emotions. Seasoned transporters Malkeet Singh Bal, Tarlochan Singh, Guru Pratap Singh Gandhi and Jeetu Parekh dwell upon industry issues and developments. Jeetu, you're a second gen transporter. Yeah. तूने जब इंडस्ट्री ज्वाइन किया, तेरी लर्निंग्स कहाँ से आई? बिकॉज देयर इज नो स्कूल और कॉलेज फॉर Nothing. ट्रांसपोर्ट। अब Nothing. जो सीखते हो या तो अपने फादर से सीखते हो, स्टाफ से सीखते हो, क्या और कोई उस दायरे के बाहर कोई एजुकेशन प्रोसेस था? मैंने जब ज्वाइन किया ना, उस वक्त कोई एजुकेशन प्रोसेस नहीं था, जो हम प्रैक्टिकल काम करके सीखे थे। बट आई एम रियली थैंकफुल टू BGTA फॉर दिस एजुकेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि BGTA ने एक वेक कमेटी जो बनाई थी, स्पेशली जो वर्कशॉप्स हम उस ज़माने में करते थे, मैं बताऊं तुझे, शायद आई एम टॉकिंग टू अबाउट 2000 से लेके यस, तकरीबन वो जो 8-10 साल इतने सारे वर्कशॉप्स होते थे, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई नई उस वक्त सीखने को मिली थी, जो आज हमको हेल्पफुल हो रही है। बिकॉज आई एम 100% एग्री विद बल साहब। उन्होंने बताया है कि चेंज एडोप्ट करना ही है, और चेंज एडोप्ट करके आप आगे बढ़ोगे। और आज की तारीख में जितनी टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हुए हैं ना, वो जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं अगर आप उस तरह से चलोगे। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, करने वाले ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट, ई-कॉमर्स से लेकर सब कुछ आ गया है, तो वो भी तो ट्रांसपोर्ट ही है। एट द एंड ऑफ द डे ट्रकिंग ही है, बट तरीका चेंज हो गया है। तेरी वर्किंग कितनी चेंज हुई है सिंस यू स्टार्टेड और आज तक? मैंने टेक्नोलॉजी के तौर पे अगर देखूँ तो ऑफिस में जो अपने बैक ऑफिस जो रहता है, वो काफ़ी सारी चेंजेस किए हैं। फिर जैसे अपने GPS हो जाती है गाड़ियों की, वो बहुत हेल्पफुल है। हाँ, अभी जो नई और काफ़ी सारी चीज़ें आई है, जैसे डैश कैमरा है, फिर वो सारी चीज़ों के पीछे अभी हम लोग का स्टडी चालू है, बिकॉज काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस से हमको बताया कि इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। तो वो एक चीज़ बहुत बढ़िया आ रही है। सिर्फ और सिर्फ अभी नई सिस्टम के हिसाब से जो थोड़ी बहुत परेशानी चल रही है, जो हमको समझ में आ रही है टेक्नोलॉजी छोड़ के, जैसे GST में है, एक ई-वे बिल में है। सी वी आर रेडी टू डू एवरीथिंग,
ओनली थिंग इज कि वी शुड नॉट बी कीप पेनलाइज्ड दैट वे, अदरवाइज टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत बढ़िया है एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई सजेस्ट न्यू जनरेशन को आना चाहिए. यस. I mean, is this business still profitable? यस. गुरु प्रताप जी, profitable? Yes or no? यस. पहले जैसी प्रॉफिट नहीं, But पर no है, doubt. है मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही. चलो नहीं. जी, देखिए, मैं थोड़ी सी जो अभी बात की, बल साहब ने काफ़ी लंबी बात की है जो आपको समझाया. देखिए, हमें ग्रो करना है तो उसके समय के साथ तो चलना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत आपकी डीजल व्हीकल से 4 गुना हो गई. वो तो कम से होती कम. जाएगी. देखिए, जैसे बैटरी कॉस्ट कम होगा, हाँ, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अपने आप तो cost देखिए कम ना, जो गाड़ी आज हमें 20-25 लाख में मिलती है वो गाड़ी हमें 1 करोड़ से ऊपर जाने वाली है. हमारा क्या है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले इस हमारे ट्रांसपोर्ट के अंदर थे वो लोग पीछे रह गए हैं. और सबसे बड़ी इसमें जो डबल स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट का, उन्होंने जीएसटी के लिए 2 रास्ते आपको दे दिए. वो तो आपने ही मांगे थे. देखिए ना, सुनिए क्या है, मैं क्या कहता नहीं, गवर्नमेंट ने तो हूँ, एक आप ही दिया. 28% टैक्स लगा रहे हैं, फिर आप उनको उसके ऊपर बेनिफिट दे रहे हैं. आप क्यों नहीं उसको 14% करते, बेनिफिट बंद कर दीजिए. आज तो वो 28% वापस लेके जा रहा है. और उससे क्या हो रहा है, छोटा ट्रांसपोर्ट ले नहीं पा रहा, उसको 10 लाख रुपया गाड़ी महंगी पड़ रही है. लेकिन उसमें भी चक्कर क्या है, हमारी तो आपस में सरकार भी को नहीं, मेरा ये है कि सरकार के माइंड के अंदर छोटा ट्रांसपोर्टर जरूर होना चाहिए कि हम उसको कैसे सेव करें जो सेल्फ यहाँ पर वो कर रहे हैं. मल्की जी, योर थॉट्स सिंस आप सी क्या है ना, बात वैसी है क्या, प्रॉब्लम इज तो इंडस्ट्री क्या, हम मतलब पहले पूरा अध्ययन नहीं करते. अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट बहुत है, लेकिन आप स्टडी तो करिए क्या कॉस्ट है. आपको बैटरी लीज पे मिलती है, बैटरी का खर्चा है खाली, बैटरी लीज पे मिलती है. हाँ, मेन आपका बैटरी कॉस्ट है. बैटरी कॉस्ट है, बैटरी लीज पे मिलती है. तो रोड में पूरी हिसाब से बनाया हुआ है. उसकी सब्सिडी है कि आपको टोल नहीं लगेंगे, आपको ग्रीन चैनल के माध्यम में मिलेगा, आपको कई सब्सिडीज़ हैं, आपके ऊपर टैक्स नहीं है. आप हर एक स्टेट अपनी ईवी पॉलिसी लेके आ रहा है. अभी पे टोल नहीं है. नहीं, मैं बोल नहीं सकता है कुछ ऐसा कोई ऐसा अल्टीमेटली समथिंग इज गोइंग टू इन द पाइपलाइन. क्या उनको गाड़ियों को कोई ना कोई सब्सिडी आपको मिलने वाली है, और हैवी सब्सिडी मिलने वाली है. आपको प्राइस एक अलग चैप्टर है. प्राइस में मेन कंपोनेंट है बैटरी का. बैटरी कॉस्ट. तो बैटरी वैसी कंपनियां हैं जो आपको लीज में भी देंगी, राइट. गाड़ी आपको लीज पे देंगी, लेकिन उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी. और मैं क्यों नहीं खुल के कमेंट कर रहा हूँ कि जब तक मैं उसको पायलट प्रोजेक्ट नहीं कर लूँगा तब तक मैं किसको सलाह नहीं दूंगा. हाँ, you have to first test it. तो मैं बताऊंगा कि ये देखो, ये इसमें ये बेनिफिट्स हैं, ये चीज़ के बेनिफिट्स हैं, ये ऑपरेशन कॉस्ट कम हुआ है. अगर इतनी है तो मेरे 2 बरस में जो भी मेरी एडिशनल थी वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया है. अल्टीमेटली इतने बरस का मेरे को ये है, और उसमें फिर वो 10 साल 12 साल 15 साल का भी कैपिंग नहीं आएगी. लेट अस सी, मतलब आई एम डूइंग दिस पायलट प्रोजेक्ट, आई हैव डन द रोड मैप, और वो रोड मैप इट इज़ अवेलेबल, और पायलट भी हो जाएगा. एक पेपर पे बनाना अलग चीज़ है, Actually, और एक it's गाड़ी all चलाना round. अलग चीज़ है. All round. और somebody is टाइंग अप विथ मी. वो गाड़ी देगा मेरे को, गाड़ी में चलाऊंगा, फिर देखूंगा क्या है. जी, तो क्लोजिंग कमेंट्स, इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा लगता है तेरे को, एंड हाउ डू यू सी योरसेल्फ? इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बढ़िया है, जेन्यूनली आई एम टेलिंग यू. और अभी जो नए जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी के साथ जो काम कर रहे हैं ना, दे आर डूइंग रियली फैंटास्टिक. ओनली थिंग इज़, हम जो ये कॉस्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ साथ में हमको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि क्लाइंट इज़ रेडी टू पे. मांगना चाहिए, हम मांगते नहीं, हम डरते हैं. अगर आप मांगोगे तो उनको भी पता है कि सर्टन सर्विसेज के लिए इतनी कॉस्ट लगनी ही लगनी है. दे आर रेडी टू पे. पर हम आपस में ही कंपटीशन कर लेते हैं, जिसके चलते हम परेशान हैं. आप जेन्युइन काम देते हो, अच्छी सर्विस देते हो, आपको क्लाइंट पैसा देता है. गुरु प्रताप जी, योर कमेंट्स, कैसा लगता है आपकी कंपनी का फ्यूचर, कैसा लगता है आपको? ये फ्यूचर तो ठीक है. मैं तो बाई बर्थ इसी लाइन में हूँ, और कुछ करना भी नहीं आता, करना ही यही है, और कुछ कर भी नहीं सकता. बट यू थिंक द फ्यूचर इज गुड? यस. तलोचन जी, देखिए, उम्मीद तो हर आदमी अच्छे की करता है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में चलते रहना बहुत से लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह सरकार की पॉलिसियाँ भी कुछ ठीक होनी चाहिए. मल्की जी, फाइनली बात निकल के जो आ रही है कि एक पॉलिसी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है और एक कंपटीशन को टैकल करना है किसी तरीके से. डू यू थिंक AIMTC is capable of taking care of these two things? I am not in a position to right now comment on this. Politically correct statement? You can take it politically or
very open statement. I am not able to comment at right now. But what do you I think- will see overseas the operation of the new team, how they are working, But what how should they be doing? want to put forward the challenges, operations, competition before the members. Let us see, and you will see in the meeting tomorrow. But tell me, can AMTC actually do this? I'm not saying टीम को छोड़ दो, चाहे कोई भी हो टीम में, क्या AMTC में वो क्षमता है कि ये इसको कर सकती है? देखो जहाँ पर एक 10-15 लाइक माइंडेड लोग बैठे हैं, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। मैं बोलता हूँ कि आज थिंक टैंक ऑफ रोड इंडस्ट्री शुड सिट टुगेदर और इसके ऊपर एक बनानी चाहिए और AMTC को इसके ऊपर लीड लेनी चाहिए। तो आई थिंक अगर थिंक टैंक ने यूनानिमस प्रेसिडेंट चूज किया है तो थिंक टैंक कैन टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स आल्सो. That is a responsibility everybody has given on him. He has to play the role of the president and lead. Wonderful. Thank you so much, all of you. Wonderful thoughts, wonderful conversation. और जब तक सूरज चांद रहेगा ये उद्योग रहेगा. That was our interaction with industry experts from across segments and across age groups. One thing is for sure, that this industry has a very bright future, though the going may get tough for some players. You have been watching Trans India, real people, real emotions. We will be back next week with the last episode of Partners in Progress, which will feature the highway heroes, the truck drivers. So until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.